जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल N2 के जलवा में। जो आज हम क्लास 9th चैप्टर 1 का केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर जो सेकंड वीडियो आपका होगा। फर्स्ट क्लास हम लोग फर्स्ट सेशन कर चुके थे। आज हम लोग सेकंड सेशन करेंगे, सेकंड क्लास करेंगे। फर्स्ट सेशन में हमने देखा था मैटर क्या होती है, मैटर के बारे में पढ़े थे कि मैटर क्या होती है, मैटर्स जो होती है वो किससे मिलकर बनता है, इसके बारे में पूरे तरह से हम लोग पढ़ चुके थे फर्स्ट क्लास में। सेकेंड क्लास में हम लोग कुछ मैटर का जो प्रॉपर्टीज़ है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो हमने पिछले सेशन में बताया था कि मैटर जो होता है वो 3 पार्टिकल्स से मिलकर बनता है, सॉलिड, लिक्विड और गैसेस। ठीक है, तो अब यहाँ देखेंगे कि फिजिकल प्रॉपर्टीज के आधार पे द क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर ऑन द फिजिकल स्टेट। फिजिकल स्टेट के आधार पे मैटर को 3 पार्टों में डिवाइड किया गया। फर्स्ट है सॉलिड, सेकंड है लिक्विड, थर्ड है आपका गैसेस। ठीक है, तो सॉलिड सबस्टांस क्या है, लिक्विड सबस्टांस क्या है और गैसेस सबस्टांस क्या है। तो सबसे पहले हम लोग सॉलिड सबस्टांस की बात करेंगे कि सॉलिड सबस्टांस है क्या। हम अपने चारों तरफ जो भी हम बताए थे मैटर का डिफाइन किए थे कि हम अपने चारों तरफ जितना भी चीजें देखते हैं वो सब क्या है, वो सब मैटर है। ठीक है, जो स्थान घेरती है, जिसके पास मास होती है, वो क्या होती है, वो मैटर। उसी प्रकार जो आपका होता है, तो हम लोग जो चारों तरफ जो देखते हैं वो आपका या तो सॉलिड में होगा, वो स्टेट या तो लिक्विड में होगा या तो गैसेस में होगा। तो सबसे पहले यहां देखेंगे सॉलिड स्टेट क्या होती है। तो दियर इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जिसका इंटरमोलिकुलर फोर्स, वैसे मैटर, ठीक है, जिसका इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होता है, वेरी हाई होता है, उसको हम लोग क्या कहेंगे, सॉलिड सबस्टांस कहेंगे। ठीक है, अब यहाँ इंटरमोलिकुलर फोर्स, यहाँ हम इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होती है। तो दो हम बताए थे जो मैटर मिलकर बनता है वो मॉलिक्यूल से मिलकर बनता है। तो दो मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स लगते हैं वही इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। जैसे अब ये आपका मॉलिक्यूल्स है, अब ये मॉलिक्यूल्स, इन दोनों मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स लगते हैं, ठीक है, और भी बहुत सारे इन दोनों के बीच में लगेंगे, इन दोनों के बीच में लगेंगे, इन दोनों के बीच में लगेंगे। तो दो मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स लगते हैं वही इंटरमोलिकुलर फोर्स होता है। वैसे सबस्टांसेस जिसका इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ही हाई होता है उसे हम लोग क्या कहेंगे, सॉलिड सबस्टांस कहेंगे। जैसे आयरन, वुड, स्टोन एक्सेट्रा। आयरन क्या है, लोहा क्या है, एक सॉलिड सबस्टांस है। वुड क्या है, एक सॉलिड सबस्टांस है। स्टोन क्या है, एक सॉलिड सबस्टांस है। ये चौक क्या है, एक सॉलिड सबस्टांस है। अब ये सॉलिड सबस्टांस मिलकर बना है तो इसके अंदर बहुत छोटा छोटा पार्टिकल्स, ठीक है। अब ये देखेंगे कि ये जो आपका है, देखते हैं ये जो आपका है ये पार्टिकल्स जो गिर रहा है, इसको हम जब घर्षण करा रहे हैं तो गिर रहा है पार्टिकल्स। तो ये पार्टिकल्स जो होगा यही पार्टिकल्स से मिलकर ये चौक बना है। तो ये पार्टिकल्स एक दूसरे से अटैच है। अब इन पार्टिकल्स को कहेंगे कि एक पार्टिकल्स को इधर कर दे, एक पार्टिकल्स को इधर कर दे, तब ये पार्टिकल्स आसानी से नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो यही तो जिसका ये दो मॉलिक्यूल्स है, इन दोनों मॉलिक्यूल्स के बीच में इंटरमोलिकुलर फोर्स बहुत ही हाई है, इसलिए कोई भी सबस्टांस सॉलिड फॉर्म में होती है। सॉलिड फॉर्म इसलिए होती है क्योंकि उसके अंदर जो फोर्सेस लगती है, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा, एक दूसरे से बहुत ज़्यादा लगती है। इससे कारण क्या होती है, वो एक जगह से दूसरी जगह नहीं मूव कर पाते हैं। ठीक है, वो क्या करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह वाइब्रेट कर पाते हैं, तभी वो सॉलिड स्टेट में रहेंगे, अन्यथा वो सॉलिड स्टेट में नहीं रहेंगे। जैसे कि एग्जाम्पल के द्वारा आप देख लीजिए, 3 दोस्त हैं आप लोग, 3 दोस्त को अगर एक साथ रस्सी से बांध दिया जाए, ठीक है, तब वो जब बांध दिया जाए तो और अब वो इधर से उधर होंगे, तो कह सकते हैं कि दो मॉलिक्यूल्स के बीच में एक दूसरे से कनेक्ट है, ये बंधा हुआ है, तब ये आपका फील्ड स्टेट में नहीं होंगे, इधर से उधर नहीं जाएंगे। तो जाहिर सी बात है, जब नहीं जाएंगे तो क्या होगा, वो सॉलिड फॉर्म में होगा। ये जैसे आयरन, वुड, स्टोन, ठीक है। इसके बाद आपका होगा लिक्विड। लिक्विड स्टेट क्या है, तो वही चीज जो सॉलिड में हमने बताया कि द इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज लो। इसका जो दो मॉलिक्यूल्स के बीच में जो इंटरमोलिकुलर फोर्स होगा वो क्या होगा, बहुत ही, मतलब बहुत नहीं तो कम होगा, सॉलिड से क्या होगा,
कम होगा। अब देखेंगे इन दोनों के बीच में जो फोर्स लगेंगे ये क्या है, वो कम फोर्स लगेंगे। ठीक है, इन दोनों के बीच में क्या लगेंगे, कम फोर्स लगेंगे। ठीक है, तो ये क्या कहलाएगा, लिक्विड फॉर्म कहलाएगा। ठीक है, तो जैसे में वाटर हो गया, ऑयल हो गया, पेट्रोल हो गया, जूस हो गया, ये सब क्या है, ये सब लिक्विड फॉर्म में है। तो सॉलिड से अगर इंटरमोलिकुलर फोर्स कम मात्रा में अगर लगता है तो वो सब्सटेंसेस लिक्विड फॉर्म में होता है। जूस देख लीजिए, वाटर देख लीजिए, ऑयल देख लीजिए, पेट्रोल देख लीजिए। ठीक है, ये सब क्या है, ये सब लिक्विड फॉर्म में होता है। ठीक है, तो इसका याद रखेंगे, जिसका इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लो होता है वो क्या, किस फॉर्म में होता है, वो लिक्विड फॉर्म में होता है। ठीक है, इसके बाद हमने देखा कि ये गैसेस स्टेट क्या है। ठीक है, गैसेस स्टेट द इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज वेरी लो। इसका इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है, बहुत ही कम रहता है। उससे हम लोग इसको क्या कहेंगे, गैसेस स्टेट में कहेंगे। जैसे आपका ये पार्टिकल्स आप देख पा रहे हैं कि इन दोनों के बीच में आपका पार्टिकल्स जो है वो बहुत ही दूर दूर पर है, और ये जो फोर्स लगेंगे वो क्या होगा, ये फोर्स बहुत ही कम लगेंगे। इससे कारण क्या होगा, वो फेयरलेस स्टेट में होगा, वो गैसेस स्टेट में होगा। ठीक है, तो गैसेस स्टेट में कब होगा, इसके अंदर इंटरमोलिकुलर फोर्स बहुत ही कम होने कारण ये फ्री स्टेट में रहता है। इससे कारण ये गैसेस स्टेट में रहता है, और इसका लो इंटरमोलिकुलर फोर्स होता है क्योंकि ये इसका मॉलिक्यूल्स थोड़ा दूर दूर पे रहते हैं, इसलिए लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है। और इनका इंटरमोलिकुलर फोर्स बहुत हाई होता है, मॉलिक्यूल इसका जो होता है अपने आप में जकड़े रहते हैं, इसलिए ये आपका सॉलिड सब्सटेंस में होता है। तो आप समझ गए कि लिक्विड क्या है, सॉलिड क्या है और गैसेस क्या है। ठीक है, अब यहाँ कुछ एग्जांपल्स अगर आप देख सकते हैं कि जैसे आयरन आपका सॉलिड फॉर्म में होता है। ठीक है, पेट्रोल आपका ऑयल हो गया आपका लिक्विड फॉर्म में होता है, और गैसेस फॉर्म में आपका जो होगा ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, एयर है। एयर क्या है, गैसेस फॉर्म में। देखते हैं इनका मॉलिक्यूल्स फिर स्टेट में होता है। ठीक है, इनके दोनों मॉलिक्यूल्स के बीच में जो स्पेस होगा बहुत ज़्यादा होता है, और इनके मॉलिक्यूल्स के बीच में स्पेस जो होगा वो कम होगा, और इनके मॉलिक्यूल्स के बीच में स्पेस जो होगा नेग्लिजिबल होगा, बहुत ही कम होगा, नहीं के बराबर होगा, एक दूसरे से जकड़े रहते हैं। ठीक है, इससे कारण ये आपका सॉलिड फॉर्म में होता है। ठीक है, तब अब हम लोग जो बात करेंगे कि सॉलिड, कोई भी बॉडी अगर सॉलिड फॉर्म में हो तो उसका कुछ ना कुछ प्रॉपर्टी जरूर होगा, क्योंकि क्यों सॉलिड फॉर्म में होगा। ठीक है, तो सॉलिड फॉर्म में अगर होगा तो उसका कुछ प्रॉपर्टीज भी है। जैसे आपका इसका किसके कारण जो होता है कोई भी बॉडी सॉलिड फॉर्म में होता है, किससे कारण कोई भी बॉडी लिक्विड फॉर्म में होता है, किससे कारण कोई भी बॉडी गैसेस फॉर्म में होता है। तो चलेंगे, आज पढ़ेंगे हम लोग सॉलिड का प्रॉपर्टीज के बारे में, कि सॉलिड का कुछ प्रॉपर्टीज है, इसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग सॉलिड का कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ेंगे। इस सॉलिड का क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है। चलिए, तो सबसे पहले आपका सॉलिड है डिफरेंट शेप, साइज एंड वॉल्यूम। सॉलिड के पास जो होता है डिफरेंट मतलब फिक्स्ड शेप होता है, साइज भी होता है और वॉल्यूम भी होता है, आयतन भी होता है। तो जिस मैटर के पास फिक्स शेप हो, साइज हो, वॉल्यूम हो, वो क्या होगा, सॉलिड में होगा। तो सॉलिड में एक गुण पाया जाता है कि जिसका फिक्स शेप, साइज एंड वॉल्यूम हो, वो क्या होगा, सॉलिड में होगा। अब देखते हैं शेप डिफरेंट। अब यहाँ शेप आपका सेम होगा। जैसे एक आप याद रखेंगे कि ये आपका आयरन का टुकड़ा ले लिए। ठीक है, अब ये आयरन का टुकड़ा जो है ये आपका इस शेप में है। ठीक है, ये शेप जो जहां भी रखेंगे ये अपना स्थान तो घेरेगा ही। ठीक है, जहां भी इसको रखेंगे अपना ये स्थान घेरेगा। ये फिक्स्ड शेप होता है, ये आपका कभी इसका मॉलिक्यूल्स जो होता है टूटने के बाद फ्लो नहीं होगा। ठीक है, चेंज नहीं होगा। तो इसका ये जो शेप है, साइज है, वो चेंज कभी नहीं होगा। वॉल्यूम जो जिसके मतलब ये आपका जितना भी आपका ये वॉल्यूम घेर रही है, जैसे एक बॉल है, ये बॉल अगर ये वॉल्यूम इतना घेर रही है तब ये क्या होगा, इसका फिक्स है, ये कभी चेंज नहीं होगा। और ये जिसका फिक्स शेप, साइज, वॉल्यूम हो वो क्या कहलाता है, सॉलिड में होगा। ठीक है, तो अब यहां देखेंगे कि सॉलिड पोजेस द रिजिडिटी।
सॉलिड क्या होते हैं? सॉलिड पोजेस रिजिडिटी। सॉलिड जो होता है वो रिजिडिटी पोजेस करती है। जैसे कोई भी चीज अगर सॉलिड फॉर्म में है तो वो रिजिडिटी को पोजेस करती है। कैसे करती है? जैसे कोई एक बर्तन ले लिए, ठीक है, कोई एक बर्तन, जैसे आपका ये आपका जो है ये आपका एक मैटर है। अब ये मैटर है तो कह सकते हैं कि इनमें एक रिजिडिटी का गुण होती है कि ये अपना शेप को, इसका टेंडेंसी होता है इसके अंदर कि अपने शेप को बनाए रखती है। सॉलिड में होता है, जैसे आपका ये है, इस शेप को बनाए रखती है। अब इसको कहें कितना भी टेम्परेचर देते चले जाए, 10 डिग्री दे, 100 डिग्री दे, ये शेप यही रहेगा। तो कह सकते हैं कि इनमें क्या होती है? एक रिजिडिटी का गुण होती है जो अपना शेप को कायम रखती है, मेंटेन रखने का काम करती है। ठीक है, ये क्या कहलाता है? ये रिजिडिटी। और इट कैन बी ब्रोकन डाउन बाय द आर्मी। इस किसी ऑब्जेक्ट पे, अब जैसे आपका मिट्टी का बर्तन है, मिट्टी का जो बर्तन बनता है वो क्या है? उसका फिक्स्ड रिजिडिटी है, ठीक है, फिक्स्ड वॉल्यूम है। अब ये उस पर जब हम लोग हैमरिंग करेंगे, पीटेंगे, तब वो फूटेगा। तो सॉलिड में भी ये चीज गुण होता है कि वो क्या होती है, उसमें फूटने का गुण, ब्रेकिंग का गुण पाया जाता है, जो टूटने का भी गुण पाया जाता है सॉलिड में। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं? रिजिडिटी कहते हैं। सॉलिड हैव हाई डेंसिटी। डेंसिटी क्या है? सॉलिड के पास हाई डेंसिटी होता है, उसका जो डेंसिटी होता है बहुत ही हाई होता है। डेंस मीन्स क्या होता है? घना, वहीं से आपका डेंसिटी आता है। जैसे डेंस, अब बताइए ये मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से कनेक्ट है तो ये क्या है? ये डेंस। जैसे एक देखते हैं, एक जंगल है, जंगल में एक जो उसमें ट्रीज है, छोटे बहुत नजदीक में है, तो कहते हैं ये जो जंगल है बहुत ही डेंस है, मतलब बहुत ही घना जंगल है। तो वही कहते हैं कि जो सॉलिड होगा उसका हाई डेंसिटी होगा, हाई डेंस में होगा, क्योंकि उसका मॉलिक्यूल्स बहुत ही नजदीक में रहेगा। इसके कारण क्या होगा? वो बहुत ही हाई होगा। ठीक है, चलिए इसके बाद सॉलिड डज नॉट फिल इट कंटेनर कंप्लीटली। सॉलिड जो होता है किसी भी कंटेनर, जैसे कि एग्जांपल के द्वारा देख लीजिए, ये आपका जो है जैसे ये आपका है, इसमें आप एक कोई भी टुकड़े को डाल दीजिए, ठीक है, एक सॉलिड सबस्टेंस के टुकड़े को डाल दीजिए। अब ये कंटेनर, आपका जो कंटेनर है, ये कंटेनर, जैसे कि एग्जांपल उतना ये एक कंटेनर है, ठीक है, ये कंटेनर है, ये सॉलिड सबस्टेंस को इसमें हम डाल दिए, इस सॉलिड सबस्टेंस जो है इसमें हम डाल दिए, तब ये कंटेनर में जो है वो सॉलिड सबस्टेंस कैन नॉट फिल कंटेनर कंप्लीटली। क्या ये पूरे कंटेनर को फिल करेगा? नहीं करेगा, क्योंकि इनमें क्या होती है? इनमें आपका डिफ्यूजन का गुण नहीं होती है, क्योंकि आप ये जो होती है ये आपका किसी भी, कोई भी आपका किसी कारणवश ये अपने कंटेनर को पूरी तरह से फिल नहीं कर सकता है। ठीक है, तो याद रखेंगे। और ये किसी भी प्रॉपर्टीज को चेंज करके, जो भी प्रॉपर्टी होता है, ठीक है, ये कितना भी इसका प्रॉपर्टीज अगर चेंज कर दे तो कभी ये कंटेनर को फिल नहीं कर सकता है। ये सॉलिड का गुण होता है। ठीक है, सॉलिड डू नॉट पोजेस प्रॉपर्टीज ऑफ डिफ्यूजन। डिफ्यूजन की बात आए, पहले भी हम लोग सेशन में देखे थे डिफ्यूजन के बारे में कि अब यहाँ सॉलिड डू नॉट पोजेस प्रॉपर्टी ऑफ डिफ्यूजन। सॉलिड में डिफ्यूजन का गुण नहीं पाया जाता है, क्योंकि डिफ्यूजन क्या है कि द इंटरमिक्सिंग ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ मैटर। डिफरेंट टाइप के मैटर्स जो होंगे वो जब एक दूसरे से मिल जाएंगे तब उसी को हम लोग डिफ्यूजन कहेंगे। एग्जाम्पल ले लीजिए, एक रंग ले लीजिए जो पुड़िया में आता है रंग, ठीक है, और एक कोई भी बर्तन में पानी ले लीजिए और उसमें डालिए, उसको कुछ नहीं करेंगे, बस डाल के छोड़ देंगे, क्या होगा? वो पूरे जो पानी होगा उसको रेड कर देगा। जो भी कलर का आपका जो रंग है वो क्या कर देगा? वो पूरे कलर को क्या कर दे? वो पूरे कंटेनर को रेड कर देगा। कहने का मतलब वही डिफ्यूजन होता है कि किसी भी दो मैटर होगा एक दूसरे से इंटरमिक्स होते हैं, तब वही क्या कहलाता है? डिफ्यूजन कहलाता है। इसलिए सॉलिड डू नॉट पोजेस प्रॉपर्टीज ऑफ डिफ्यूजन। इसलिए सॉलिड में डिफ्यूजन का गुण नहीं पाया जाता है, क्योंकि अब देखिए ये जो आपका सॉलिड सबस्टेंस है,
एक कंटेनर में डाल दिए, क्या ये डिफ्यूज करके पूरे कंटेनर को भरेगा? पूरे इसमें पानी रख दिए और एक स्टोन डाल दिए, पानी रख के इसमें स्टोन डाल दिए, क्या ये स्टोन पूरे पानी में फैल जाएगा? ऐसा नहीं होगा, क्योंकि इनमें डिफ्यूजन का गुण नहीं पाया जाता है। अगर यही इसके जगह पे पोटेशियम परमैंगनेट को डालिएगा, पोटेशियम परमैंगनेट को डालेंगे तो पूरे ये पानी को क्या कर देगा, ये आपका पर्पल कलर में चेंज कर देगा, क्योंकि पोटेशियम परमैंगनेट का जो कलर होता है वो पर्पल कलर का होता है और इस कलर को पूरा पर्पल कर देगा, ठीक है, वाटर को। तो अब ये स्टोन करेगा, स्टोन पूरे पानी में फैल जाएगा? नहीं, क्योंकि इनमें डिफ्यूजन का गुण नहीं पाई जाती है। डिफ्यूजन क्या है कि किसी भी दो सबस्टांसेस जो होती है, दो मैटर, डिफरेंट टाइप के मैटर जब एक दूसरे से मिक्स होते हैं तो ये प्रोसेस आपका डिफ्यूजन कहलाती है, जो सॉलिड में नहीं पाया जाता है, ठीक है। वो गैसेस लिक्विड में पाया जाता होगा, लेकिन इसमें आपका सॉलिड में नहीं पाया जाता है, ठीक है। तो यही आपका जो होता है प्रॉपर्टी होता है सॉलिड सबस्टांस का। तो सबसे पहले हमने देखा सॉलिड का फिक्स शेप साइज वॉल्यूम होता है, ठीक है, वो कभी चेंज नहीं होगा। ये रिजिडिटी का गुण होता है, इसमें फूटने का गुण होता है, ठीक है। इट हैव ए हाई डेंसिटी, इसका हाई डेंसिटी होता है। ये इसमें कोई भी सॉलिड सबस्टांस पूरे कंटेनर को पूरी तरह से वो फिल नहीं कर सकता है। इसमें डिफ्यूजन का गुण पाई जाती है, जो भी आपका होगा सॉलिड उसमें डिफ्यूजन का गुण पाई जाती है। यही आपका सॉलिड का प्रॉपर्टीज होता है। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग लिक्विड का प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच।